नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। फिर बीड मैनेजमेंट को लेकर ये सेकंड वीडियो लेक्चर है छठे सेमेस्टर का। आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फिर से 60 क्वेश्चन की श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन, बीड डिसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बीड का फैलाव और प्रसार। बीड का फैलाव और प्रसार। निम्नलिखित में से कौन सा बीड डिसेमिनेशन का माध्यम नहीं है? तो भाई सूरज की रोशनी इसका माध्यम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान देते चलो, हवाबाजी मत करो। 3 नंबर, बीड सीड का सबसे आम डिसेमिनेशन का तरीका क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, हवा। ऑप्शन हो जाएगा बी। बीड डिसेमिनेशन में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा सी, हर्बिसाइड एप्लीकेशन शामिल नहीं है। 4 नंबर के बाद 5 नंबर, हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन में किस आधार पर हर्बिसाइड वर्गीकृत किए जाते हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी, क्रिया के तरीके के आधार पर। मित्रों अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बिसाइड का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, इंसेक्टिसाइड। मित्रों कुछ लोग कहते हैं कि आप टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं डाल रहे हो। ठीक है, टेलीग्राम पे पीडीएफ डालना बंद कर दीजिए। बंद नहीं मित्रों, कर दिया है। अब हम तभी डालेंगे जब 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। 100 बहुत कम है, 100 हो जाएं तब हम डालना शुरू करेंगे, ताकि हमारा टेलीग्राम पे ग्रोथ अच्छा रहे। ठीक है, ग्रोथ ही नहीं अच्छा रहेगा तो हम क्या खाक चला पाएंगे? मित्रों समझिएगा, मित्रों शेयर करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि लड़के देख लेते हैं लेकिन सहयोग के नाम पर कुछ नहीं करते। हम तो कहते हैं भैया पैसा लगे तो आप बिल्कुल ना करो, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है। अगला है, एडजुवेंट का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, हर्बिसाइड की प्रभावशीलता को बढ़ाना। मित्रों अगला है 8 नंबर, सर्फेक्टेंट क्या होता है? वही होता है, मतलब क्या उसे बोलते हैं यार, मुझे प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जल में घुलनशील पदार्थ जो सतह तनाव कम करता है। ठीक है, अगला है, हर्बिसाइड फार्मूलेशन में कौन सा तत्व शामिल होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, अगला है, हर्बिसाइड फार्मूलेशन का उद्देश्य होता है, क्या होता है? हर्बिसाइड की स्थिरता और उपयोगिता को बढ़ाना साथियों। अगला है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, हर्बिसाइड का की क्रिया का तरीका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बिसाइड की मोड ऑफ एक्शन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, फोटोसिंथेसिस को रोकना। ऑप्शन ए। कौन सा हर्बिसाइड सेलेक्टिव हर्बिसाइड है? ऑप्शन हो जाएगा बी, 2,4-D। अगला है, कौन सा हर्बिसाइड नॉन सेलेक्टिव होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पैराक्वेट। देखो मित्रों, काफ़ी लोग हमारे जो स्टूडेंट हैं, मतलब बहुत ज़रूरी बात है, प्लीज़ 1-2 मिनट सुन लें, क्योंकि आपका छठा सेमेस्टर होगा। तो छठे सेमेस्टर के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि अब मैं आगे क्या करूँ, एमएससी करूँ, क्या करूँ। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है, हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और कोई संपर्क करने का हमारा उसमें लोभ लालच नहीं होता है। हमारे यहाँ वही तरीका बताया जाता है कि जो आपके भविष्य में काम आए। पहले हम आपसे पूछेंगे कि भाई आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, सारी चीज़ें उसके बाद में हम बता देते हैं, ताकि आपका कल्याण हो जाए। जिस तरीके से हमारे यहाँ हमारी टीम में लोग भटके, वैसे आप ना भटकें, और हम टॉप संस्था का बताएंगे। हम ज़्यादा चक्कर में नहीं डालेंगे, भाई एमएससी कर लो, इस सब्जेक्ट से कर लो। कुछ इनोवेटिव बताओ यार, कुछ ऐसा करो जो दुनिया कुछ भी ना कर पाओ यार। प्राइवेट भी करो तब भी कम से कम 1 लाख तक सैलरी पाओ ना महीने में। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा बताया जाता है साथियों। और कोई बताना हमारी आदत नहीं है, केवल बस सहयोग है। सहयोग करता हूँ मित्रों, और हमारे सहयोग को आप खुद पहचान जाओगे। हमारे सहयोग में कोई लोभ लालच नहीं होता है, और देने को भी तैयार हो जाओगे तब भी हम लेने को राजी नहीं है मित्रों। राजी तभी होगा जब आप सरकारी दाम पे, मतलब सरकारी नौकरी पे लग जाओगे और एक मिठाई का डिब्बा दोगे, मना नहीं करेंगे, खा लेंगे बड़े चौक से। हम खाने का बहुत शौकीन हूँ। कौन सा हर्बिसाइड नॉन सेलेक्टिव होता है? पैराक्वेट। ऑप्शन हो जाएगा बी, पैराक्वेट। अगला है, एडजुवेंट किस तरह से काम आता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हर्बिसाइड के घोल को बेहतर बनाता है और एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। मतलब टेलीग्राम पे ही कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, व्हाट्सअप पे नहीं, टेलीग्राम पे कर लेना। अभी व्हाट्सअप बंद है। ठीक है, कॉल मत करना है प्लीज़। कॉल टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, हम बता देंगे आपको। हम खुद कॉल कर लेंगे, क्योंकि बात ये होती है ना, हो सकता है कि इंपॉर्टेंट कॉल कर रहे हो, वाईफाई ना लगी हो, वाईफाई ना ले रहे हो, तो मोबाइल से ही कर रहे हो, तो थोड़ी दिक्कत आती रहती है। ठीक है, बाकी कोई नहीं, कोई एफएल टावर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, हर्बिसाइड के किस फॉर्मुलेशन को स्प्रे करने में सबसे आसान माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा पीसीएस की तैयारी में काफ़ी टाइम लगता है, एक एक चीज़ बारीकी से लगता है, तो उसमें बहुत टाइम जाता है मित्रों। तो समझ सकते हो, बिजी तो रहना ही पड़ता है, ज़िंदगी ही बिजी है ना। वो जितना बिजी रखोगे अपने आप को, तब उतना ही फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ोगे। 17 नंबर, हर्बिसाइड सर्फेक्टेंट के लाभ क्या होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा ए, स्प्रे कवरेज को बढ़ाता है। स्प्रे कवरेज को बढ़ाता है। 18 नंबर है, बीड डिसेमिनेशन में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, जल और हवा की साथियों, जल और हवा की। अगला है, कौन सा हर्बिसाइड सिस्टेमैटिक है? ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्लाइफोसेट। अगला है, हर्बिसाइड के सिस्टेमैटिक एक्शन का क्या अर्थ है? ऑप्शन हो जाएगा बी, हर्बिसाइड पूरे पौधे में फैल जाता है। अगला है, हर्बिसाइड फार्मूलेशन में बीटेबल पाउडर किस प्रकार का फार्मूलेशन है? बीटेबल पाउडर। ऑप्शन हो जाएगा बी, पाउडर होता है। बीटेबल पाउडर एक पाउडर ही होता है। हर्बिसाइड का कौन सा वर्ग सबसे अधिक मिट्टी में प्रभावी होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। बीड कंट्रोल में एडजुवेंट का क्या महत्व है? ऑप्शन है बी, हर्बिसाइड की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। हर्बिसाइड स्प्रे में सर्फेक्टेंट जोड़ने का मुख्य कारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, स्प्रे के बूंदों को बेहतर फैलाना। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, बीड डिसेमिनेशन में वेजिटेबल प्रोपोगेशन किसका उदाहरण है? तो बीड के कंद जड़ पौधों के हिस्सों द्वारा फैलाव। अगला है,
हर्बिसाइड का कौन सा फार्मूलेशन सॉइल एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त है? तो ग्रेन्युलर फार्मूलेशन। अगला है हर्बिसाइड एडजुवेंट की कौन सी श्रेणी है? तो सरफेक्टेंट, ऑप्शन ए। अगला है हर्बिसाइड की मोड ऑफ एक्शन किसके आधार पर निर्धारित होती है? तो केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर निर्धारित होती है। 29 नंबर हर्बिसाइड किस तरह से प्लांट्स को प्रभावित करता है? तो डी नंबर फोटोसिंथेसिस रुकना, रूट ग्रोथ यानी जो जड़ होती है उसकी ग्रोथ को रुकना, और हार्मोनल बैलेंस का भी बिगड़ना। अगला है स्प्रे के उपयोग से किस में सुधार होता है? किस में सुधार होता है? किस नहीं, वो वाली किस नहीं, किस में क्वेश्चन मार्क वाली। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, हर्बिसाइड एब्जॉर्प्शन। 31 नंबर क्वेश्चन है बीड डिसेमिनेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए, बीड को फैलाना। ठीक है, अगला है 32 नंबर। कल मेरे साथ कोई लखनऊ की एक लड़की थी, उसका कॉल आया था और कोई एक ग्रुप ऑफ कॉलेज करके था, उसमें वो पढ़ रही थी। ठीक है, तो मेरी 4-5 मिनट कॉल हुई क्योंकि उसका फ़ोन शायद मुझे लगता है कल 8 बजे आया होगा, 8 बजे। तो 8 बजे के करीब जो भी फ़ोन आते हैं लगभग मैं उठा लेता हूँ, कुछ पर्सनली होंगे जो मतलब आते हैं, तो उस चक्कर में उसका भी उठ गया। ठीक है, मैंने बात किया, भाई साहब सच बता रहा हूँ कि उसने सच जो बता दिया कि मैं अभी तक 50 जगह पढ़ता था, 50 चैनल देखता था, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। ठीक है, मैंने आपके हर वीडियो को 2 से 3 बार देखा, एक बार वीडियो देखने में वो आनंद नहीं आया जो 2-3 से 4 बार वीडियो देखने को आनंद आया। और उसके बाद में जो उसके क्वेश्चंस हुए, वो क्वेश्चन की हालत हम सुनकर बड़ा ही अपने आप को उत्साहित महसूस करने लगे कि हाँ कल्याण तो हो रहा है बहुत सारे बच्चों का। उसने बताया कि हम 20 से ऊपर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जा रहे थे, कोई माइनस मार्किंग तो होती नहीं है खैर, तो सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते थे। मैंने कहा अब बोला है कि अब जब से हमने 2 से 3 से 4 बार देखने को 3 से 4 बार जब से हमने देखना शुरू कर दिया है, अब हमारा जो है 40-45 सही हो जाते हैं। मैंने कहा भाई इससे ज़्यादा क्या होगा, 20 के बाद सीधे डबल रफ्तार। ठीक है मित्रों, और ये सारी चीज़ें प्रूफ हम आप लोगों को टेलीग्राम पे डालता रहूँगा। ठीक है, अभी थोड़ा समय लगेगा, समय ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही 15-20 दिन। अगला है 33 नंबर प्री इमरजेंस हर्बिसाइड कब लगाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, बीड के उगने से पहले। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड किस समय लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, बीड के अंकुरण के बाद। अगला है हर्बिसाइड के स्प्रे में सरफेक्टेंट जोड़ने से क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, स्प्रे का फैलाव बढ़ता है। बीड डिसेमिनेशन किस कारण से होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, बीड की जीवित रहने की क्षमता बढ़ाने के लिए। 37 नंबर है हर्बिसाइड एडजुवेंट का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा ऑयल कॉन्सेंट्रेट। अगला है हर्बिसाइड का सिस्टमेटिक इफेक्ट क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, पूरे पौधे में फैल जाता है। हर्बिसाइड का कौन सा प्रकार स्प्रे करने में आसान और प्रभावी माना जाता है? सी हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा इमल्सीफाइएबल कॉन्सेंट्रेट। अगला है 40। अगला है बीड डिसेमिनेशन किसकी सहायता से हो सकता है? तो पक्षी, कीट, मानव तीनों की सहायता से हो सकता है, डी हो जाएगा। हर्बिसाइड फार्मूलेशन में सॉल्वेंट का क्या कार्य होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, एक्टिव इंग्रेडिएंट को घोलना साथियों, बी हो जाएगा एक्टिव इंग्रेडिएंट को घोलना। बीड डिसेमिनेशन किस मौसम में अधिक होता है? बरसात में भैया अधिक होता है, बहुत ज़्यादा बरसात में होता है। हर्बिसाइड की मोड ऑफ एक्शन में किस प्रकार की क्रिया शामिल होती है? तो सभी एंजाइम इनहिबिशन, फोटोसिंथेसिस इंटरप्शन और सेल डिवीजन इनहिबिशन, यानी उपरोक्त डी यानी तीनों। अगला है सरफेक्टेंट का उपयोग हर्बिसाइड स्प्रे में क्यों किया जाता है? वाई, तो स्प्रे बूंदों को फैलाने के लिए किया जाता है, हर्बिसाइड की कौन सी क्लास सॉइल में ज़्यादा टिकती है? सबसे ज़्यादा टिकती है भैया परसिस्टेंट हर्बिसाइड, सबसे ज़्यादा परसिस्टेंट हर्बिसाइड। बीड डिसेमिनेशन में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बीड वेलोसिटी। हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन में बेटेबल पाउडर के क्या फायदे? देखो बेटेबल पाउडर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आसानी से पानी में ये घुल जाता है, कहीं भी ऑप्शन मिले बेटेबल पाउडर जरूर मार के आना। ठीक है, बेटेबल पाउडर। 3 क्वेश्चन हमने बता दिए, 3 क्वेश्चन आपको हर जगह काम आएंगे, 3 से आपके 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक हमारी काम आती है भैया, और यूँ ही नहीं बता सकते हैं भाई, बहुत रिसर्च करके बताते हैं। ठीक है, बेटेबल पाउडर ये चीज़ें। ठीक है, बीड डिसेमिनेशन का सबसे कम प्रभाव किस माध्यम से होता है? धूप से होता है साथियों, धूप मतलब डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। 49 नंबर हर्बिसाइड के स्प्रे में एडजुवेंट के उपयोग से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा स्प्रे का कवरेज बढ़ता है, देखो स्प्रे अगर आप 1 हेक्टेयर में कर रहे हैं, अगर आप एडजुवेंट मतलब हर्बिसाइड का स्प्रे में जब अगर एडजुवेंट का उपयोग करोगे तो वही बहुत ही तनिक देर में मतलब 2 हेक्टेयर में 5 हेक्टेयर में हो जाएगी। ठीक है, मतलब कम समय में। हर्बिसाइड की मोड ऑफ एक्शन किस स्तर पर होती है? तो मॉलिक्यूलर और प्लांट टिश्यूज लेवल और सेलुलर लेवल, यानी तीनों लेवल पर लेवल है तीनों। बीड डिसेमिनेशन के दौरान किस माध्यम से सबसे ज़्यादा दूर बीड फैलती है? तो हवा द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा बी, हवा द्वारा। अगला है
हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन में किसे कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, जो केवल संपर्क वाले भाग को प्रभावित करता है उसे हम कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कहते हैं। अगला है सर्फेक्टेंट के बिना हर्बिसाइड स्प्रे करने पर क्या समस्या हो सकती है? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, स्प्रे बूंदें सतह पर नहीं फैलती हैं। मित्रों हमारा वीडियो सुन रहे हो, जो वीडियो में टर्म आते हैं, शब्द आते हैं, उनको देखते रहें और ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमारी बातों से और हमारे जो शब्द होते हैं ना, ये जो शब्द लिखे हैं, इनसे आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे कि हमने ये क्वेश्चन एग्री ज्ञानपीठ से पढ़ा था, इसमें ये चीज़ें थी, यही हो जाएगा। यही होता है मित्रों, जब अपने आसपास चीज़ें सुनी होती हैं वही एग्जैक्ट आपका ऑप्शन ही हो जाता है। ठीक है, अब स्प्रे आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर अगर स्प्रे आ गया तो वही स्प्रे हो सकता है। क्यों? क्योंकि बार बार अगर वो चीज़ें आपके जहन में घुसती जाती हैं, बार बार घुसती जाती है, अगर कुछ नहीं पता होगा तो वही लगा के आना, वही सही हो जाता है, वही सही हो जाता है। ये हमारी आदत नहीं, ये एग्जाम की आदत है। हर्बिसाइड फार्मूलेशन में कौन सा कंपोनेंट स्प्रे में छिड़काव के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन हो जाएगा डी, सर्फेक्टेंट। अगला है बीड डिसेमिनेशन की प्रक्रिया किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, बीड की जीवित रहने की क्षमता के लिए। ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा हर्बिसाइड फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है? तो सिलेक्टिव हर्बिसाइड नहीं पहुंचाते हैं। अब कंफ्यूज हो गए, एक है सिलेक्टिव, एक है सिस्टमेटिक। तो आप आधे तो सिस्टमेटिक लगा के हैं, लेकिन सिलेक्टिव जो होते हैं वो सिलेक्टिव ही हैं। सिलेक्टिव है तभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तभी उनको सिलेक्ट किया गया है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। एडजुवेंट स्प्रे में कौन से तत्व हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑयल, सर्फेक्टेंट्स और साल्ट्स यानी नमक। 58 नंबर क्वेश्चन है, हर्बिसाइड मोड ऑफ एक्शन में इनिवेशन ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसिस किस हर्बिसाइड का उदाहरण है? ए ऑप्शन किसका है? ग्लाइफोसेट का। बीड डिसेमिनेशन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन नंबर डी, बीड के बीजों का नियंत्रण। अगला है हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन में इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए, स्प्रे में आसानी। अगला है तो 60 क्वेश्चन मित्रों आपके पूरे हो चुके हैं। ये 60 क्वेश्चन आपके पक्का पूरे हो चुके हैं मित्रों। ठीक है, और इसी तरीके से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट और लाइक करते रहिएगा, और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जुड़ जाइएगा ताकि आपको सारे पीडीएफ वहाँ पे एक ही जगह मिल जाएं। और प्लीज़ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, एक दूसरे से शेयर करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ना कि चुपचाप रखने से। तो बड़े ही हौसले और बुलंद के साथ कह दो भारत माता की जय। फिर मिलता हूँ तीसरे वीडियो लेक्चर के साथ बीड मैनेजमेंट 6 सेमेस्टर के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।